मेरे दोस्त, इसके जवाब में खड़गे जी ने भी कुछ कहने की कोशिश की। आपको मैं खड़गे जी का भी सुनाता हूं। उन्होंने क्या बोला, लेकिन खड़गे जी से पहले मैं वो वक्तव्य सुना देता हूं जो राहुल गांधी ने विदेश में बैठकर कहा है। हालांकि राहुल गांधी ने अंग्रेजी में कहा है, शायद भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ में ना आया हो, यह समस्या हो सकती है। No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem, and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. यहां राहुल गांधी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और इसका हल भी अंदर से ही आएगा, हमारे अपने से ही निकलेगा। लेकिन इतना झूठ संसद में राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, पीयूष गोयल बोल रहे हैं और दूसरे लोग भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं, मंच से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक राहुल गांधी का वो वीडियो वायरल नहीं किया है जिसमें राहुल गांधी किसी से ये कहते सुने जा रहे हो कि भाई आइए और हमारे भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और उसको बचाइए। ऐसा कहते हुए कहीं सुने जा रहे हो जिसे ये दिखाएं या सोशल मीडिया में डालें या सामने लाएं, ऐसा कहीं सामने नहीं आ रहा है। दोस्तों, खड़गे जी ने भी जवाब दिया है, सवाल उठाया है। खड़गे जी को भी आप सुन लीजिए। जो इंसान, जो व्यक्ति इस देश प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहां पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। वो लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई, आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं। इस सदन के वो सदस्य नहीं है, तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दी। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। उनको क्या करना है, कैसा, वो तो छुपा लेने की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, कर लेने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे। दोस्तों, आपने भी खड़गे जी को सुना, खड़गे जी ने भी यही सवाल उठाया और इसके पीछे की साजिश की तरफ खड़गे जी ने इशारा किया। बात तो बिल्कुल साफ है कि आखिर संसद को अब नहीं चलने क्यों दिया जा रहा है, क्यों अब नहीं चलने दिया जा रहा है, और उस बात को लेकर जिसको राहुल गांधी ने कहा ही नहीं है, यानी झूठ के सहारे इतनी निर्लज्जता, इतनी अभद्रता और
आखिर ये सब क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं बहुत कम समय आपसे लूंगा, लेकिन मैं आपके सामने वो बात रखूंगा जिसके लिए इतने बड़े झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, और सिर्फ झूठ ही नहीं, निर्लज्जता की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, बेशर्मी की जा रही है, और मात्र एकमात्र अडानी को बचाने के लिए, अडानी पर कोई डिबेट ना हो, अडानी की कोई जांच ना हो, अडानी पर जेपीसी न बनानी पड़े। आखिर अडानी है कौन? इसीलिए मैंने आज कहा, आज अपनी टैगलाइन में डाला कि अडानी को भाजपाई ज्यादा प्यार करते हैं अपने आका मोदी से, यानी मोदी से ज्यादा भाजपाई अडानी को प्यार करते हैं, या मालिक माने इशारा हुआ होगा कि किसी भी कीमत पे अडानी पर डिबेट नहीं होने देना है, किसी भी कीमत पे अडानी की जांच नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत। और उसका कारण क्या है, आप उसको समझिए। जांच न होने देना तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि अडानी की जांच हो। अब जांच ना होने देना ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्यों बन गई है? मैं मोदी की मजबूरी तो समझ में आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब मजबूरी क्यों बन गई है, इसका कारण क्या है आप समझिए। अब मोदी की मजबूरी का अर्थ होता है भारतीय जनता पार्टी। मैंने पहले कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को मोदी जनता पार्टी ही कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहने की जरूरत नहीं है। तो मोदी जनता पार्टी की परेशानी क्या है? बेशर्मी भरे इतने बड़े बड़े झूठ संसद में क्यों बोले जा रहे हैं, और उस झूठ के सहारे संसद को इंटरप्ट क्यों किया जा रहा है? संसद को झूठ के सहारे क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? और संसद में सभासद जो बैठे हैं कुर्सी पर संसद चलाने के लिए, क्या उनको यह झूठ दिखाई नहीं देता? क्या उनको भी शर्म नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं? क्या उनसे यह नहीं कह सकते? उस समय जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो कह रहे थे कि आरोप लगा रहे थे तो कह रहे थे बिना प्रमाण का मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी, क्या कोई भी राजनाथ सिंह इतना बड़ा झूठ आज संसद में बोला, तो क्या राजनाथ सिंह में हिम्मत है, नैतिकता बची है कि राजनाथ सिंह एक वीडियो ट्वीट में एक वीडियो अटैच करके जारी करें जहां राहुल गांधी किसी से यह कह रहे हैं कि आप हमारे भारत में आकर के लोकतंत्र बचाइए?